संपस्थित ध्रुवमचल मनोरम सुदति नमस्तार चित समय सार महाग्रंथ आचार्य जिसमें गाथा नंबर 2 पर अपनी कल की चर्चा हुई थी, जहाँ स्वसमय और पर समय के बारे में आचार्य बता रहे थे कि स्वसमय और पर समय क्या है। गाथा एक बार दोहराएंगे। जीवो चरित दंश ठिदम चितम जान पर तद ज्ञान जो प्रदेशों में वे पर समय। इसमें आचार्य ने स्वसमय और पर समय का स्वरूप बताया था कि दर्शन ज्ञान चरित्र में जो चीज स्थित है स्वसमय है और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में जो जीव स्थित है वह पर समय है, ऐसा समझाया था। एक शब्द इसमें ध्यान देने योग्य है। स्वसमय का स्वरूप बताते हुए आचार्य लिखते हैं स्थित के लिए ठिदो, और पर समय का स्वरूप बताते हुए आचार्य लिखते हैं ठिदम। तो इसमें ये बात व्याकरण से अगर अपन देखें तो पुल्लिंग के लिए ठिदो शब्द है वो सही है, और नपुंसक के लिए नपुंसक लिंग के लिए ठिदम शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो प्रश्न उठता है कि ऊपर ठिदो और नीचे ठिदम क्यों लिखा है। तो इसको अगर हम थोड़ा तर्क दृष्टि से देखें तो थोड़ा ग्रंथ के रेफरेंस से देखें तो ठिदो इसीलिए कहा कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वही असली पुरुषार्थ करता है, वही पुरुष है। जो पुरुषार्थ करता है वही पुरुष है, और जो पुरुषार्थ से हीन है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है और प्रमाद करता है, वह पुरुषार्थ ही नहीं है, अपौरुष है। तो उसके लिए ठिदम ये शब्द का प्रयोग किया है। पूजन की भी पंक्ति आती है, पुरुषत्व गमाया पर प्रभुवर उसके छल को ना पहचाना। तो इसमें समझाते हैं कि पुरुषत्व जो है, पुरुषत्व मतलब ये नहीं है कि लिंग ही बदल गया हो, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया इसीलिए उसको नपुंसक कहा जाता है। और गोमट सार में भी गाथा में पुरुष की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जिसके सम्यक दर्शन है वही असली पुरुष है। ऐसा एक ध्यान दिलाना था। उसके बाद अंत में आचार्य स्वसमय और पर समय का स्वरूप समझाते हुए अंत में कहते हैं कि इस प्रकार इस समय की स्वसमय और पर समय यह द्विविधता दोपना प्रकट होती है। इस पर यह ध्यान देने योग्य है कि द्विविधता प्रकट होती है, दोपना प्रकट होता है। यहाँ आचार्य स्वयं ही कह रहे हैं कि दोपना प्रकट होता है। आगे ये तीसरी गाथा में से जुड़ता हुआ है। तीसरी गाथा में आचार्य उत्थानिका, जब गाथा शुरू होती है तो उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं हर गाथा में। तो इस गाथा में भी आचार्य ने एक उत्थानिका लिखी है कि अथ एतद बाध्यते, मतलब यहाँ पर इसको बाधित करते हैं या फिर यहाँ पर इसको खंडित करते हैं, यहाँ पर इसको रोकते हैं। किसे रोकते हैं? तो पीछे से कहते हैं कि इस द्विविध पने को, इस दो पने को रोकते हैं। तो क्यों रोका यहाँ पर? कि यह भेद जो है, जो भेद पीछे दो पने का जो भेद किया है, वह भेद सुंदर नहीं है, शोभनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। इस प्रकार कहते हैं कि इस भेद को अब रोकते हैं, और रोकते हुए तो फिर अभेद अच्छा है क्या? तो क्या अच्छा है, शोभनीय क्या है, सुंदर क्या है? तो उसको समझाते हुए आचार्य ने तीसरी गाथा यहाँ लिखी है, उसका पाठ करते हैं। एयत्तणिच्छय गदो
समो सवत्थ सुंदर बंध कहा तेरा संवादिनी एकत्व निश्चय सत समय सर्वत्र सुन कथा ये तत्पर। इस प्रकार आचार्य तीसरी गाथा में बताते हैं। अभी कहा कि पहले स्व समय और पर समय का भेद किया और उसी को ही अब उसी उसी को ही अब रोकते हैं, उसी को ही अब बाध्य करते हैं कि वह शोभनीय नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर शोभनीय क्या है? तो आचार्य गाथा में लिखते हैं समो सुंदरो, समय सुंदर है। समय का अर्थ हमने पिछली गाथा में देखा था, समय अर्थात जीव, वह सुंदर है। फिर पूछते हैं कि कैसा समय, स्व समय पर समय, कैसा जीव? तो कहते हैं कि समय, अकेला समय, एकत्व निश्चयगत, एकत्व को जो प्राप्त है, एकत्व अकेला समय जो है वह सुंदर है। स्व समय पर समय नहीं, भेद वाला समय नहीं, अभेद एकत्व समय वह सुंदर है। अब कब सुंदर है? कल तक सुंदर था, आज सुंदर है, या फिर बाद में सुंदर नहीं रहेगा? तो ऐसा नहीं कहते। कहते हैं कि सर्वत्र सुंदर हो, समय सर्वत्र सर्वत्र सुंदर है, हर समय सुंदर है, ऐसा समय के लिए कहते हैं। और फिर एक प्रश्न और कि समय हो सकता है हमारे जम्बू द्वीप में सुंदर हो, नरक में सुंदर ना हो, देवगति में सुंदर हो, कहीं कम सुंदर नहीं। लोए सर्वत्र सुंदरो समो, लोक में समय सर्वत्र सुंदर है। क्या कहते हैं आचार्य कि समय जो है, और कैसा समय है? एकत्व निश्चयगत समय, वह सुंदर है और सर्वत्र सुंदर है। आज भी सुंदर है, कल भी सुंदर है, अनादि काल से सुंदर था और अनंत काल तक सुंदर रहेगा। और किसी एक जगह पर नहीं, पूरे 3 लोक में सबसे सुंदर यदि कोई चीज है तो वह है समय। फिर तो गुणस्थान वाला समय ज्यादा सुंदर है क्या, या फिर गृहस्थ सुंदर, या सम्यक दृष्टि समय सुंदर है, या मिथ्या दृष्टि समय सुंदर है, स्त्री समय ज्यादा सुंदर है, या पुरुष वाला समय ज्यादा सुंदर है, सिंह नार की देव, कौन सा समय सुंदर है? तो कहते हैं कि ये सब तो पर्याय हैं, इन सब पर्यायों में रहने वाला जो समय है वह सुंदर है। जीव जो रहता है वह सुंदर है, जो त्रिकाली पारिणामिक स्वभाव वाला जीव है वह सुंदर है, और एकत्व वाला समय सुंदर है। एकत्व वाला समय सुंदर है। इसके लिए हम और कह सकते हैं कि शरीर के साथ एकत्व करे वह समय नहीं, अपने में ही एकत्व करे, अकेला समय। शरीर के साथ वाला समय तो मिक्स हो जाएगा। पीछे हम देख कर आए थे कि पर द्रव्यों से सदा ही भिन्न रहता है। तो जो भिन्न समय है, जो अपने में ही रहता है, वह समय ही सुंदर है। पुद्गल अलग है, शरीर अलग है, पर द्रव्य, भोग इत्यादि सब अलग हैं। मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं देह नहीं, नारकी नहीं, मैं तो एक सुंदर, सर्वत्र लोक में सबसे ज्यादा सुंदर समय ही हूँ। ये यहाँ पर आचार्य कहते हैं। दूसरी लाइन में आचार्य कहते हैं बंध कहा एयते तेण विसंवादिनी होदी। विसंवाद होता है उसमें, तेण विसंवादिनी होदी, विसंवाद खड़ा होता है। तो कहाँ विसंवाद खड़ा खड़ा होता है? एकत्व में। तो आपने तो कहा कि एकत्व वाला समय वो तो सुंदर है, तो उसमें विसंवाद कैसे होता है? तो कहते हैं कि अरे जो बंध वाला एकत्व है, बंध में जो एकत्व करता है, उसमें विसंवाद खड़ा होता है। विसंवाद क्या होता है? तो कहते हैं कि विसंवाद अर्थात झगड़ा। विसंवाद अर्थात जो झगड़ा पैदा करता है, जो विवाद पैदा करता है, कलह जो पैदा करता है, वह विसंवाद, इसका मतलब विसंवाद है। तो जो बंध है उसमें जो एकत्व करता है वह विसंवाद खड़ा करता है। तो हम सुनते हैं ना कि शरीर में एकत्व करोगे, पर द्रव्यों में एकत्व करोगे तो रोगे, संसार में घूमोगे। तो कहते हैं कि यही बंध है, एकत्व है यही। दो चीजों में मिलावटीपना जैसे हम देखते हैं,
तो मिलावट में कहाँ हमें सुंदरता महसूस होती है? जैसे हम बाज़ार में जाकर देखें, तो हम शुद्ध खाना पसंद करेंगे या मिलावटी खाना पसंद करेंगे? या हम जो फल सब्जियाँ आजकल उगती है, तो शुद्ध सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी हैं या केमिकल वाली सब्जियाँ, केमिकल से उगी हुई सब्जियाँ? तो सब चाहते हैं कि हमें शुद्ध चीज़ मिले, साफ चीज़ मिले। तो वही कहते हैं कि जो बंध के साथ है, उसमें विसंवाद खड़ा होगा। आजकल कितना होता है, खाने के खाने की चीज़ों में जहाँ भी मिलावट पैदा होती है, वहाँ पुलिस रेड कर देती है, गवर्नमेंट उन पर बंद कर देती है। तो बंध की जो कथा है, जहाँ भी हम एकत्व करेंगे पर द्रव्यों में अपने स्वरूप से अलग किसी चीज में एकत्व करेंगे, तो वहां विसंवाद ही पैदा होगा। अब जैसे हम एक स्वर्ण सोने का उदाहरण लें, तो अम, सोना यदि किसी गंदगी से मिला हुआ है, तो उसे हम तो अच्छा नहीं लगता है। साफ सोना हो तो वो अच्छा लगता है, लेकिन सोने की चाहे ज्वेलरी बनी हो, चाहे उसका कोई आभूषण बना हो या गंदगी में हो, हम पसंद क्या करते हैं? सोना ही पसंद करते हैं। ऐसा एकत्व एकत्व को समझाते हैं कि एकत्व निश्चय से प्राप्त जो जीव है वह ही सुंदर है। बंध के साथ जो जीव है या फिर बंध के साथ जो समय है, बंध में जो एकत्व करते हैं, मिलावट में जो एकत्व करते हैं, वो शोभास्पद नहीं है। उससे झगड़ा विसंवाद खड़ा होता है। विसंवाद से हम यहाँ ये ले सकते हैं कि संसार खड़ा होता है। संसार जो है वो हमारा बढ़ता है। हम यदि अपने सुंदर आत्मा को पहचानेंगे, सर्वत्र सुंदर लोक में, इस पूरे लोक में सबसे सुंदर कौन है? मैं हूँ। मैं भी शरीर के उससे सुंदर नहीं हूँ। शरीर तो कैसा है, आज है, कल चला जाएगा, कल कुछ और हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस शरीर के अंदर जो मैं समय हूँ, वह सबसे ज्यादा सुंदर है। और यदि मैं अपने शरीर के साथ बंध करूं, अपने शरीर में एकत्व करूं, या ये रुपया पैसा गाड़ी इनमें एकत्व करूं, इनमें अपने आप को मानूं कि मैं ये सब हूँ, तो उसमें विसंवाद खड़ा होगा, झगड़ा खड़ा होगा, संसार बढ़ेगा, दुख ही दुख पैदा होगा। उसके बाद आगे एक उदाहरण अपन ये ले सकते हैं कि हम कहते हैं कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था और हमें आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं। तो उससे पहले, इसका मतलब उससे पहले क्या हजारों साल तक हमारा भारत बंधा हुआ ही था? ऐसा तो नहीं है। पहले कितने सारे राजाओं ने शासन किया, कितने सारे राजाओं ने अपनी प्रजा को सुखी रखा, उसके कितने समय बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो हम जब ये कहते हैं कि हमारा आज स्वतंत्रता का दिवस है, तो उसमें हमें बंध दिखता है। कैसे दिखता है? कि उससे पहले क्या हजारों सालों तक हमारा भारत बंधा हुआ ही था क्या? कि नहीं, हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का ट्रेडिशन वो हमेशा से था। अब चाहे वो अंग्रेजों के कब्जे के अंदर हो या बाहर हो, हमारा धर्म, हमारा ईमान वो सदा से चला आ रहा है। किसी के कब्जा करने से हमारे भारत की संस्कृति कभी रुकी है क्या? वो नहीं रुकी। तो ये इससे समझ आता है कि एकत्व ही सबसे ज्यादा सुंदर है। भारत तो ऊपर ऊपर से किसी के द्वारा बांधा गया और किसी के द्वारा छुड़ाया गया, लेकिन भारत तो हमेशा स्वतंत्र ही था। भारत की जो संस्कृति थी वो तो हमेशा से स्वतंत्र ही थी। तो इस प्रकार एकत्व को हम समझ सकते हैं। उसके बाद अम, हाँ, उसके बाद इसमें हम पूजनों के उदाहरण से हम देखें, तो जो निगोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, हमने सुना, शरीर में नहीं हूँ, देव गति का समय या नरक गति का समय, तो समय, अकेला समय ही सुंदर है। तो कहते हैं कि जो निगोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। जो समय निगोध में है, जो समय अ, अभी वर्तमान में मैं हूँ, या फिर जब सिद्ध बन जाएंगे तब वो समय, तो ये सभी समय एक ही है। समय ही सुंदर है, बाकी सब तो केवल पर्याय हैं। मेरा स्वभाव सुंदर है, पर्याय तो मुझसे अत्यंत भिन्न है। फिर मम स्वरूप है सिद्ध समान, तो मम स्वरूप है सिद्ध समान,
तो मेरा स्वरूप सिद्ध के समान है। तो हमें कभी-कभी लगता है कि नहीं, ये तो बाहर-बाहर की बातें हैं। आप कहते हो कि सुंदर हूँ, तो मैं सुंदर हूँ नहीं, हम तो अच्छे नहीं दिखते। तो आप बताइए, सिद्ध सुंदर है कि नहीं? सिद्ध का स्वरूप सुंदर है कि नहीं? है, आप मानते हैं कि सुंदर है। तो फिर आप ये भी मानिए कि मेरा स्वरूप जो है वो सिद्धों के समान है। मैं सिद्धों के समान हूँ, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है और मुझे भी सच्चे सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो आप आज ही सुखी हो जाएँगे, आप बाहर से कैसे ही क्यों ना दिखते हों। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरा जो यह आत्मा है, यह शरीर तो अलग है, जड़ है, आज है कल चला ही जाएगा। लेकिन मेरा जो आत्मा है, वह पूरे लोक में सबसे ज़्यादा सुंदर है ना? तो ये हमें समझना चाहिए। इससे लौकिक में भी बहुत मानसिक रूप से शांति इस गाथा से मिलती है। उसके बाद उत्थानिका में कहा कि भेद सुंदर नहीं है, अम, और अभेद एक समय ही सुंदर है। भेद को यहाँ पे निषेध किया गया, भेद का। इसमें यहाँ नमी कुमार के वैरागी की कथा हम ले सकते हैं कि नमी कुमार जब बीमार थे तो उनकी बहुएं उनके लिए दवाई या लेप कुछ बना रही थी और उनके हाथों में चूड़ियाँ थी बहुत सारी, और जब वो लेप बना रही थी तो वो चूड़ियाँ आपस में बज रही थी। तो उससे जब कोई बीमार होता है तो आवाज़ होने से बहुत कष्ट होता है। तो उन्हें कष्ट हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी चूड़ियाँ हटा दी और अकेले एक-एक चूड़ी रखी। और फिर उन्होंने लेप का कार्य वापस चालू कर दिया। तो उन्हें उन्हें आवाज़ आना बंद हो गई। तो उन्हें लगा कि आवाज़ बंद क्यों हो गई है? तो उन्होंने देखा कि ये इन्होंने चूड़ियाँ अपनी सारी उतार दी है और एक-एक चूड़ी इन्होंने हाथ में पहनी है, क्योंकि प्रतीक के रूप में एक-एक चूड़ी इन्होंने पहनी है। क्योंकि सारी चूड़ियाँ नहीं उतार सकते थे, तो एक-एक चूड़ी पहनी और आवाज़ ना हो इसीलिए बाकी की चूड़ियाँ उतार दी। तो उसी से उनको वैराग्य हो गया कि एकत्व एकत्व में ही सुख है, एकत्व में ही हम सुखी हो सकते हैं, और एकत्व से ज़्यादा कुछ हुआ तो उसमें आवाज़ है, दुःख है, पीड़ा है उसमें। इसीलिए इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एकत्व में कितना ज़्यादा सौंदर्य है, कितना सुंदर एकत्व है। हम बाहर से कितना ही लेप आदि कर लें, कितना ही चंदन इत्यादि को लगा लें, कितना ही कुछ फेशियल आजकल करवाते हैं, कितना कितना ही कुछ कर लें। जब तक हमें अंदर से अपनी पावर, अपना सामर्थ्य हमें पता नहीं चलेगा, तो अपना सामर्थ्य अंदर पता नहीं चलेगा, तो बाहर से कुछ भी करना योग्य नहीं है। तो अपने समय को समझना, मैं समय हूँ ऐसा समझना। फिर टीका में आचार्य समय जो ये शब्द है, इसका थोड़ा अर्थ विस्तार करते हैं। अर्थ विस्तार क्या होता है? तो एक उदाहरण ले सकते हैं कुशल शब्द का। कुशल शब्द पहले के ज़माने में ऐसे मानते थे कि जो जंगल में से कुश लेकर आ जाते हैं, कुश थोड़ा ढूँढने में मुश्किल होता था, तो कुश को जो ढूँढ कर ले आते हैं, वे कुशल होते हैं। आज कुशल को क्या समझते हैं कि यह स्ट्रॉन्ग है, यह किसी चीज़ को करने में पारंगत है, तो उसको कुशल मानते हैं। तो इस प्रकार कुशल शब्द का अर्थ विस्तार हो गया। फिर ऐसे ही समय शब्द का आचार्य अमृतचंद टीका में अर्थ विस्तार करते हैं, और समय, जैसे अपन ने पीछे देखा था, समय शब्द का अर्थ था जानना और परिणमना, और एक और अर्थ देखा था, गुण और पर्याय को जो प्राप्त है वह समय है। तो गुण और पर्याय को प्राप्त क्या है? तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी गुण और पर्यायों को प्राप्त है। सभी द्रव्य, छयों के छयों द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सभी अपनी गुण और पर्यायों को, अपने अपने गुण और पर्यायों को प्राप्त हैं, और सभी एकत्व में है। सभी अपने अपने एकत्व में, सभी अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव इसमें लीन है और अपने ही एरिया में रहते हैं। अच्छा, हमने कभी ऐसा देखा है क्या कि आकाश अपने कार्य से थक गया हो और धर्म को कहे कि आप मेरा कार्य कर दो,
और वह धर्म का कार्य करने लग जाए, या धर्म अधर्म आपस में अपनी जगह बदल ले, या काल अपनी जगह किसी से बदल ले, तो ऐसा यदि हुआ तो ऐसा होना संभव ही नहीं है। सभी द्रव्य अपने अपने कार्य के लिए नियोजित हैं, सभी द्रव्य अपना अपना ही कार्य करते हैं और अपना अपने 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 कार्य में ही रहते हैं। और यदि उन द्रव्यों ने पर में या बंध आदि करना चालू किया तो उनका कार्य हो ही नहीं पाएगा, वह संभव ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार कहते समय आचार्य ने समय शब्द का अर्थ विस्तार करते हुए द्रव्य द्रव्य समय शब्द का अर्थ लिया। तो जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये छहों द्रव्य अपने ये छहों के छहों द्रव्य अपने अपने कार्य को करते हैं और अपने अपने कार्य में ही लीन रहते हैं, किसी और का कार्य नहीं करते, किसी किसी और के कार्य में जाके मिल नहीं जाते हैं। बस यह समय है जो जो बंध की कथा में एकत्व करता है, जो पर में एकत्व करता है और इस कारण से दुखी हो जाता है। भले ही पर्याय में दुखी हो, लेकिन स्वभाव से तो मैं क्या हूँ, मैं समय हूँ। और ऐसे एकत्व निश्चय को प्राप्त समय, ऐसा त्रिकाल शुद्ध समय, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न समय, स्वद्रव्य में जो स्थित है ऐसा समय, वह समय ही पूर्ण लोक में सुंदर है। और यही सत्य है, यही शिव है। सत्य यही समय जो है सुंदर है, और सुंदर से हम सूक्त एक सुनते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। तो यह जो एकत्व निश्चय को प्राप्त समय है, यही सत्य है, यही शिव है। शिव अर्थात कल्याणकारी है, और सुंदर तो यह जो सुंदर है वही सत्य है और वही शिव है। ऐसे समय को हम, ऐसे एकत्व को प्राप्त समय को हम समझे, और मैं ही वह समय हूँ और मैं सर्वत्र सुंदर हूँ, ऐसा हम समझे। इसी मंगल भावना से ओम नमः सिद्धेभ्यः। कि हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में एनी जैन जयपुर इनका द्वितीय दिन का प्रवचन सुन रहे थे। समय सार की तीसरी गाथा पर आपने आज अपना प्रवचन का विषय रखा। भाषा शैली में अंतर पड़ा है कल की अपेक्षा। कक्षा वाली जो शैली थी उसको प्रवचन में परिवर्तित करके अच्छा खुलासा किया। विवेचन के लिए जो मैं जिक्र कर रहा था कल, उस पर ध्यान दिया, बहुत अच्छा विश्लेषण किया। मूल गाथा गाथा में जो विषय आया उस पर बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया और कई चीजों से उसे जोड़ करके प्रस्तुत करने का बढ़िया प्रयास किया। एक बात बस ये ध्यान रखना है, कल की जो गाथा है वो कल ही आपने प्रारंभ किया और टीका उसकी पढ़ दी थी, उससे पहले हो गई थी। अच्छा, मैंने अनुशीलन में कई बातें अभी थी, और जैसे एक प्रवचन सार में जो स्व समय पर समय की बात है और गुणस्थान की अपेक्षा स्व समय पर समय की बात है, पंचास्तिकाय संग्रह में भी जो स्व समय की बात आई है उसके संबंध में भी कुछ चर्चा इसमें है। उनका उल्लेख करते हुए आगे बढ़ सकते थे, लेकिन कुछ गाथा संबंधी एक दो बातें कह करके तीसरी गाथा में पहुंच गए। पर विवेचन करने का जो प्रयास किया एक दिन में परिवर्तन करके, अच्छा किया। इसी तरह कक्षा और प्रवचन की शैली में अंतर समझते हुए आप अन्य विषयों को भी तैयार करें और अच्छी प्रस्तुति देवें, ऐसी भावना बाता हूँ। और अभी आदरणीय भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ होगा, उससे पूर्व पाठ हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं।
अहिंसानुव्रत अधिकार का पाठ यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इसी नंबर श्लोक निकाल लीजिए। भगवत धर्म धर्मार्थं हिंसने न दोषोऽस्ति इति धर्म